जो खुद टूटकर भी औरों को संभाल ले, जो हर मुश्किल में भी मुस्कुरा ले, वही नारी की असली पहचान है। इस बात की मिसाल है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी रही। पहले निमोनिया से 3 साल की बेटी की मौत, इसके 27 साल बाद बड़े बेटे की अचानक मौत, फिर 2013 में सड़क हादसे में छोटा बेटा भी गुजर गया और इसके 19 महीने बाद पति भी नहीं रहे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तमाम मुश्किलों से उबरकर दुनिया के सामने एक सशक्त महिला की छवि पेश की और 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर कहानी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। द्रौपदी मुर्मू के जन्म से जुड़ा एक किस्सा काफी चर्चित है। बात 1958 की है। संथाली परंपरा के मुताबिक बारिश बुलाने के लिए लोग बरगद के पेड़ के नीचे एक मिट्टी का बर्तन रखते थे, जिसे पुती कहते हैं। द्रौपदी मुर्मू के पिता बिरंची नारायण टुडू ने भी पुती रखी और ठीक एक हफ्ते बाद 20 जून 1958 में उनके घर बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने पुती ही रखा। एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया, संथाली परिवार में बेटी का नाम दादी के नाम पर रखा जाता है ताकि दादी के मरने पर भी उनका नाम जिंदा रहे। मेरा नाम भी दुर्गी रखा गया, लेकिन मेरे टीचर ने उसे बदलकर द्रौपदी कर दिया। ओडिशा के सीनियर जर्नलिस्ट संदीप साहू ने अपनी किताब मैडम प्रेसिडेंट में द्रौपदी मुर्मू के संघर्षशील होने की कहानी बताई है। वो लिखते हैं, एक रोज जमकर बारिश हो रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक छुट्टी घोषित करने ही वाले थे। तभी उन्होंने देखा कि 7 साल की द्रौपदी नदी तैर कर स्कूल आई। उनका जज्बा देखकर दंग रह गए। संदीप साहू ने ये भी लिखा कि द्रौपदी का बचपन तंगहाली में गुजरा। वो सुबह घर के काम करती, फिर स्कूल जाती। उनके गांव ऊपर बेड़ा के बच्चों को हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। द्रौपदी ने इसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी और ओडिशा सरकार के मंत्री कार्तिक माझी के कार्यक्रम में पहुंच गई। मंत्री का भाषण खत्म होने ही वाला था कि 11-12 साल की द्रौपदी तेजी से मंच पर पहुंची, 7वीं कक्षा की मार्कशीट लहराई और बोल पड़ी, मैं भुवनेश्वर में पढ़ना चाहती हूँ, मेरा दाखिला कराएं। ये सुनकर मंत्री खुश हुए और हैरान भी। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया और कुछ दिनों बाद द्रौपदी का दाखिला यूनिट 2 गर्ल्स हाई स्कूल भुवनेश्वर में हुआ। द्रौपदी की क्लासमेट रही डेल्हा उनकी शादी का किस्सा याद करते हुए बताती है, द्रौपदी के पति श्यामाचरण मुर्मूपुरी अकाउंटेंट थे। अक्सर काम के सिलसिले में वो भुवनेश्वर आते जाते थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात द्रौपदी से हुई और बाद में शादी हुई। 1997 में रायरंगपुर में पार्षद चुनाव होने थे। तब बीजेपी ओडिशा में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त द्रौपदी स्कूल में टीचर थी। संथाल समाज का प्रभाव देखते हुए द्रौपदी सही उम्मीदवार थी, लेकिन शुरुआत में उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, लेकिन बाद में वो मान गए। चुनाव में द्रौपदी ने जीत दर्ज की। यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। जर्नलिस्ट संदीप साहू लिखते हैं, पति की मौत से कुछ महीने पहले द्रौपदी मुर्मू ने 2014 में रायरंगपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। फिर जिला अध्यक्ष बनी। इसी दौरान गृह मंत्रालय से फोन आया, बायोडाटा भेजिए। उन्हें लगा निगम अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिर खबर आई कि वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बन रही हैं। जून 2022 में द्रौपदी को बताया गया कि एनडीए उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार बना रही है और 25 जुलाई 2022 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली।